स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बड़ा सोच विचार करनी पड़ती है, बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। फिर आपके सामने जो मुझे समझ आता है, जो नहीं भी समझ आता, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये नशा बेचने वालों पर वार था या फिर अपनी साख बचाने की कोशिश? ये साबित करने की कोशिश कि अगर आप हमें हाथ लगाओगे, हम पर वार करोगे, तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये नशा बेचने वालों पर वार था या फिर बदला। मैं बात कर रहा हूं बलोल नाले की। यहां आपको पता होगा, कुछ रोज पहले बड़ी ब्रह्मना पुलिस की टीम वहां जाती है और एसएचओ और एक पीएसओ पर हमला होता है, एसपीओ पे। एसएचओ को बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है, बुरी तरह से जख्मी। बताया जा रहा है कि दोनों टांगों पे भारी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इनकी खैर नहीं, ये इन्होंने बहुत गलत कर दिया। पहले नशा तो बिक रहा था जम्मू में, खुलेआम बिक रहा था, अब इन्होंने पंगा ले लिया, अब इनकी खैर नहीं। उस खैर को हम एक दिन तक देखते रहे, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा। लगभग 3 से 4 दिन के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला बलोल खड्ड में। 3 से 4 दिन के बाद। अब सवाल ये है, जिस दिन पहले दिन पुलिस पार्टी पर हमला होता है, आपको नहीं लगता जिन लोगों ने हमला किया, जो वहां के लोग थे, आपको नहीं लगता उनको लगा होगा कि पुलिस अब रिएक्ट करेगी, पुलिस छोड़ेगी नहीं, हमने उसके आदमी को अधमरा कर दिया मार मार कर, अब पुलिस छोड़ेगी नहीं। आपने 4 दिन का वक्त दिया उनको संभलने के लिए, 3 से 4 दिन का वक्त दिया। संभल जाओ, अगर कुछ आपत्तिजनक यहां पर है उसको निकाल लो, भाग जाओ। मेरा सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस से यह है कि बलोल नाले में हरकत में आने से पहले, बलोल खड्ड में हरकत में आने से आपको 4 दिन क्यों लगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, पुलिस को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, अधमरा कर दिया, वो जो सोच रहा होगा कि पुलिस 1 घंटे में, 2 घंटे में आई। आज आप किसी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेते हो तो पूरे खानदान को उठाकर अंदर डाल देते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। 3 से 4 दिन का वक्त आपको क्यों लगा? अगर आपके पास तर्क यह है कि बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी फोर्स इकट्ठी करनी पड़ती है, एक प्लान करना पड़ता है, फिर वहां जाना पड़ता है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप पुलिस हो, आप रक्षक हो, आपको डिफेंस में आने से पहले 4 दिन का वक्त लगेगा, या फिर हम समझ लें कि वक्त दिया गया उनको। मैं ये समझना चाहता हूं, अगर उस स्पॉट पर नशा था, नशे की खेप थी वहां पर, तो आपको लगता है कि एक पुलिस वाले पर हमले करने के बाद वो 4 दिन तक उसको वहां रखेंगे? 3 से 4 दिन तक उसको वहां रखेंगे? पुलिस आए, जब्त करे, वो एकदम से रिमूव करेंगे, उसको वहां से हटाएंगे, उसको शिफ्ट करेंगे। और आपने 3 से 4 दिन का समय दिया उनको ये बड़ा एक्शन करने से पहले। इसलिए मैंने कहा कि ये वाकई नशा तस्कर पर वार था या फिर अपने साख बचाने की कोशिश, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश। क्या वो साख बचा पाए? हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं। दूसरा सवाल, बलोल खड्ड पर हम कह रहे हैं अपनी साख बचाने की कोशिश थी, नशा तस्कर पर, नशा बेचने वालों पर वार नहीं था। वो क्यों कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बलोल खड्ड ही एक ऐसी जगह है यहां पर नशा बिक रहा है? जम्मू के बाकी कोनों को क्यों छोड़ दिया आपने? आपको एक साथ, अगर नशा बेचने वालों पर वार करना था, एक साथ एक्शन करना था। आपने उसी स्पॉट को सेंटर बनाया,
दैट मीन्स कि आपने बदला लिया। आपने कहा आपने हम पर हाथ डाला है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, नशा आज भी बिक रहा है, ये आप जानते हो। दूसरा सवाल, क्या वाकई जम्मू कश्मीर पुलिस को नहीं पता था इस हमले से पहले, जो इस पुलिस वाले पे हमला हुआ, एसएचओ पे हमला हुआ, घातक हमला हुआ, क्या वाकई इससे पहले आपको नहीं पता था कि यहाँ इस पॉइंट पर जो मकान आपने तोड़ा, जो आपने बारी एक्शन किया, क्या वाकई आपको नहीं पता था कि यहाँ नशा बिकता है, नशा बेचने वाले यहाँ रहते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पंगा लिया तो आपने उसको डबल पंगा कर दिया, आपने उसको सबक सिखाया कि बॉस हम ही लोग हैं। 4 दिन का वक्त क्यों लगा आपको? क्या ये मैं कहूं कि आपने पूरा मौका दिया उनको वहां से निकल जाने का? आपने पूरा मौका दिया कि अगर वहां पे कोई नशे की सामग्री है, कोई खेप पड़ी है तो उसको आप हटा लो। 4 दिन का वक्त क्यों लगा? इसलिए मैंने कहा कि ये नशा बेचने वालों पर वार था या फिर अपने साख बचाने की कोशिश, क्योंकि हम जो कहेंगे डंके की चोट पर कहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला जख्मी हो उसी के बाद ऐसे एक्शन हो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर ये एसएचओ जख्मी नहीं होता, इस पर हमला नहीं हुआ होता, ये एक्शन कभी नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये निकाले कि पुलिस को पता ही नहीं है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। किसी और जगह पर ये इस तरह के रिएक्शन क्यों नहीं हो रहे? हर जगह नशा बिक रहा है, हर जगह इसका केंद्र है। सवाल हैं, कुछ सवाल हैं और शक भी है, शक शुबा भी है। मैंने पहले कहा कि मेरी जम्मू कश्मीर की पुलिस इतनी काबिल है जो टेररिस्ट को समाप्त कर सकती है, उनसे लोहा ले सकती है, उनको नाको तले चने चबा सकती है। तो ये नशा तस्कर क्या है, समझ नहीं आता, ये समझ से परे है। और आपको 4 दिन का वक्त क्यों लगा रिएक्ट करने में? 4 दिन का वक्त क्यों लगा? इतने कमजोर नहीं हो आप लोग। अगर जिस दिन ये हमला हुआ था उसी 1, 2, 3, 4 घंटे में आपने रिएक्ट किया होता तो शायद आपको सब कुछ मिल जाता। उसके बाद मैं देख रहा हूं सियासी लोग, पता नहीं ये किस मानसिकता के लोग हैं, या फिर ये अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं और जनता को बेवकूफ, मूर्ख। ऐसा है नहीं। कह रहे हैं खत्म कर देंगे, उठा लेंगे, बड़ा अभियान शुरू हो गया, सब खत्म हो जाएगा। इनकी बातों पर अगर यकीन किया जाए, अगर इनकी बातों को सच मान लिया जाए, ये रातों रात करिश्मे कर दें, रातों रात कुछ ऐसा काम कहने से क्या हो जाएगा? पिछले 10 सालों में आप क्या कर रहे थे? लेकिन अब इनको बोलना है क्योंकि ये एमएलए बन गए हैं, इनको अपनी हाजिरी लगानी है। आप तो कुछ कर नहीं सकते। पिछले 10-12 सालों में आपने नशे को पनपने दिया, इसको फलने फूलने दिया। मैं आज भी यकीन से कह सकता हूं कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों के गिरेबान तक पहुंचती होगी तो एक फ़ोन कॉल उनका कॉलर आज भी छुड़ा कर ले जाता होगा। मैं यकीन से कह सकता हूं, एक फ़ोन कॉल आज भी उनका कॉलर आराम से छुड़ा कर ले जाता होगा। और वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो एमएलए चिल्ला रहे हैं जिन्होंने पिछले 10-12 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम की नींद है, सोया बस। अब बातें करनी है क्योंकि एमएलए जो बन गए, अपनी हाजिरी भी तो लगानी है, अपनी हाजिरी भी लगानी है। मेरी एक बात याद रखना, आप लोगों ने गलती की एक बार फिर। इन नशा तस्करों में आपने धर्म लाया। नशा बेचने वाले का कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुस्लिम है, ना वो गुज्जर है, ना वो सिख है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो ईसाई है। उसका कोई धर्म नहीं होता।
उसका धर्म है पैसा, उसका धर्म है मुनाफा। इसलिए नशा तस्कर को, नशा बेचने वाले को उसी धर्म से देखो, इसमें सियासत मत करो। और मुझे लगता है जब आप लोग बोलते हो ना, जब सियासतदान बोलता है नशे के खिलाफ, हंसी आती है मुझे उस पर। मुझे पता है झूठ बोल रहा है, मैं जानता हूं कि वो उस वक्त झूठ बोल रहा होता है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। मैं हैरान हो गया एक रिपोर्ट देखकर मैं हैरान हो गया। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, मेरा काबिल दोस्त है। ये रिपोर्ट 7 से 10 दिन पुरानी है। मैं उसको फोन भी करने वाला था, मेरे से नंबर डिलीट हो गया उसका। मैं यहां उसका नाम नहीं लूंगा। मैं आपको मीडिया वाले से, अपने आप से भी ये कहना चाहूँगा, हमें अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए, क्योंकि हम चौथा स्तंभ हैं। हम डेमोक्रेसी का 4th पिलर हैं। मैंने उस वीडियो में देखा वो एमएलए कुर्सी पर बैठा हुआ है और मेरा भाई जो उनका इंटरव्यू ले रहा है, उनको हीरो बना रहा है, उनको दुनिया के सामने परोस रहा है, वो खड़ा है। वो एमएलए ऐसे कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो खड़ा होकर उनका इंटरव्यू कर रहा है। हमें अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। हमारे बिना ये लोग कुछ नहीं है। हमें अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। अगर दोनों खड़े हो जाओ बात समझ आती है, दोनों बैठ जाओ बात समझ आती है। वो एमएलए साहब बैठे हुए हैं और मेरा भाई खड़ा होकर उनका इंटरव्यू कर रहा है। और वही साहब नशा के बारे में बोल रहे थे। और ये भी कहा गया उस इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि इन एमएलए साहब ने असेंबली में नशे के बारे में बड़ी जोर शोर से आवाज उठाई। मैंने पूरी असेंबली कवर की। जिस एमएलए से बात हो रही थी उन्होंने एक बार भी नहीं बोला नशे के खिलाफ, नहीं किसी के बारे में भी नहीं बोला। हाँ, सिर्फ एक चीज किया उन्होंने, जब प्रोटेस्ट होता था तो बाजू हिलाते थे, ऐसे बाजू हिलाते थे कि फोटो आ जाए। ये मैं सच कह रहा हूं। मुझे किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई वैर नहीं है। ये मैं सच कह रहा हूं। कोई एक वीडियो उन एमएलए साहब का मुझे निकाल के दिखा दो असेंबली के अंदर, जहां वो शोर मचा रहे हो नशे को बंद करो या नशे के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं बोला, जिक्र तक नहीं हुआ। वक्फ, जब बिल आया वक्फ को लेकर, तब हु हल्ला जब होता था वो भी ऐसे करते थे, क्योंकि फोटोएं बोलती नहीं है, पिक्चर्स बोलती नहीं है। उनको लगता है बहुत शोर मचा रहे हैं। हम लोगों को अपनी इज्जत खुद करनी पड़ेगी। और जो इश्यू था, जिस इश्यू पे हम बात कर रहे थे, बलोल खड्ड में पुलिस हरकत में 4 दिन के बाद क्यों आई, किस बात का इंतजार कर रही थी? कुछ सवाल हैं मेरे, जिनको समझ आती है मुझे समझ आता है मुझे, लेकिन मैं अपने सही पाथ पर चल के उन सवालों के जवाब ढूंढता हूं। समझ आता है मुझे, लेकिन उस समझ को मैं ज्यों का त्यों आपके सामने परोस नहीं सकता। समझ तो आपको भी आती है। नशा बिक रहा है जम्मू में, किस किस की इसमें मिली भगत है, किस किस का हिस्सा होगा, समझ आता है मुझे। अगर ये हिस्से ना हो, मैंने कहा 1 ग्राम तक नहीं बिक सकता। समझ आता है मुझे, लेकिन मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। उसी लाइन के अंदर रहकर आपको बात समझानी भी है और शब्दों को क्रॉस भी नहीं करना है। शब्दों के दायरे में रहकर मुझे आपको अपनी बात समझानी है। जम्मू को बचा लो साहब, जम्मू के यूथ को बचा लो, जम्मू की जवानी को बचा लो, जम्मू के भविष्य को बचा लो। ये खा जाएगा, ये नशा खा जाएगा। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी आंखों के सामने बिकता है, जो जिम्मेदार हैं, आपके बच्चे भी सेफ नहीं है, ये बात याद रखना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।